पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। जब हमने उनसे बात की तो क्या कुछ कहा इस संकल्प पत्र को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। जहाँ पर भी मल्टी लेवल पार्किंग्स की जरूरत है, सिलमपुर है, पुराना सिलमपुर है, इसके अलावा विश्वासनगर विधानसभा में है, लक्ष्मी नगर में है, गांधीनगर में है मल्टी लेवल पार्किंग्स, और कुछ एलिवेटेड रोड्स, मोनो रेल, ये सब ऐसी बातें हैं। वैसे तो संकल्प पत्र में बहुत सी बातें हैं, पर यमुना जी की सफाई की एक बड़ी बात है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने तो 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आने के बाद भी उसका क्या किया, उसका हिसाब तो आज तक दिया नहीं है। पर यमुना जी साफ नहीं हुई है, और हमारे लिए यमुना जी की सफाई का मुद्दा जो है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम उसको भी प्रयास करके जल्दी कराएंगे। बात करें, आपने लो कॉलेज, लो कैंपस की बात की, और सबसे बड़ी बात की स्वास्थ्य सेवा में हॉस्पिटल्स की, कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्योंकि सबसे बेसिक चीज होती है स्टडी और स्वास्थ्य सेवा। जैसे मैंने अभी प्रेस वार्ता में भी बताया था कि एक बड़ी आईपी यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के माध्यम से कड़कड़डुमा कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गई है। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ने के लिए आते हैं। उसके साथ ही हम बहुत जल्दी जुलाई से ही जो लॉ कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम प्रारंभ करेंगे। विपक्ष में कुलदीप कुमार जी आपके विपक्ष में खड़े हैं, कितना क्षेत्र में कितना दावेदार है आपका, उनका क्या लगता है आने वाले समय 25 मई को किसके समर्थन में वोट देंगे? कोंडली से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के सांसद के उम्मीदवार जो हैं। कोंडली की जनता उनसे पूछ रही है पीने का पानी साफ क्यों नहीं मिल पा रहा। वैसे तो पूरी पूर्वी दिल्ली की जनता भी अब उनसे पूछ रही है कि पीने का पानी भी साफ नहीं दे पा रहे। फ्री की बात करते थे आप लोग, कोविड के समय में ये महानुभाव कहाँ थे? इनके फोन बंद थे, जनता का फोन नहीं उठाते थे, मिलने पर किसी से मिलते नहीं थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं, किसी को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं। इन्होंने 500 स्कूलों का वायदा किया था, तो 7 विद्यालय तो कोंडली विधानसभा में खुलने चाहिए थे। एक बड़ा हॉस्पिटल, एक बड़ा कॉलेज पूर्वी दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को, आम आदमी पार्टी के जो वर्तमान के उम्मीदवार हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, उनको प्रयास करके कराना चाहिए था। जब इनका पिछला क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है तो आगे के वायदों पर इनको कौन विश्वास करेगा। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, 25 मई को है चुनाव दिल्ली में, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को, साथ ही अपना विश्वास कैसे कायम करेंगे आप? मोदी की गारंटी है, और उनकी गारंटी के ऊपर साथ साथ हर्ष मल्होत्रा की भी गारंटी है कि जैसा मोदी जी ने 2014 और 2019 में कहा है और करा है, जो कहा वो किया, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इसी तरह मोदी जी के जो सिपाही हैं वो भी जो कहते हैं वो करते हैं। आपको 4 जून के बाद, तुरंत सरकार की फॉर्मेशन के बाद होता हुआ दिखाई देगा। और मैं आपके माध्यम से पूर्वी दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि वोट देने जरूर जाएं, एक बात, और दूसरा सुबह ही वोट कर ले, थोड़ा गर्मी ज्यादा है, ताकि उनको तकलीफ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात करने के लिए भारत घोष जी, जो कि प्रवक्ता हैं शारदा जिले से, सर बहुत बहुत स्वागत है पंजाब के लिए। धन्यवाद सर। आज बात करें, हर्ष मल्होत्रा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें ऐसे कौन से मुख्य पॉइंट है जिससे जनता आपकी आकर्षित होगी और 25 मई को आपके कार्यक्रम में होगी? देखिए, जो मोदी जी ने संकल्प पत्र देश के लिए घोषित किया है और उसमें जो योजनाओं का लाभ दिल्ली और पूर्वी दिल्ली को मिलना है वो तो मिलेगा ही। साथ में श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी ने बोला है कि एक लॉ कैंपस, लॉ फैकल्टी पूर्वी दिल्ली में विश्वासनगर में खुलेगी। दूसरा, जो यमुना को निर्मल बनाने के लिए काम किया जाएगा। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण बायोडायवर्सिटी की तर्ज पर, जैसे आहिस्ता वहाँ एक बन रहा है पार्क, ऑर्गेनिक पार्क उसे कह सकते हैं हम, उसी प्रकार से यमुना का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और दिल्ली की सरकार पे भी ये प्रेशर बनाया जाएगा, क्योंकि केंद्र से उन्होंने 3000 करोड़ रुपए लिए थे यमुना की सफाई के लिए। आज तक भी एसटीपी और ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं लगाए हैं, जो 18 नाले दिल्ली में यमुना माह में गिर के उसको गंदा कर रहे हैं। तो वहाँ वो ट्रीटमेंट प्लांट्स लग जाएं। अब चाहे उसके लिए एलजी को इंटरवीन करना पड़े या दिल्ली सरकार को करना पड़े या केंद्र के माध्यम से डायरेक्ट कोई रास्ता निकाला जाए, ये सब हर्ष मल्होत्रा जी करेंगे। अच्छा, अभी स्वाति मालीवाल का आपने मुद्दा लिखा होगा, जिसको लेकर तमाम महिला भाजपा ने भी कल प्रदर्शन किया अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर,
और इसमें संजय सिंह का भी बयान आया है कि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही चीज मानना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा करते हैं वहीं देवता वास करते हैं। और स्वाति मालीवाल जी के साथ जो बड़ा दुखद है, कारण उसका ये, वो राज्यसभा सांसद हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को, जो उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं उसके चेयरमैन, उनको ये स्वयं संज्ञान लेके, और महिला आयोग की, चूंकि वो दिल्ली की पूर्व अध्यक्ष थी, उनको भी संज्ञान लेके तुरंत एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जो अभद्रता उनके साथ की गई है या पिटाई की गई है, तो विभव कुमार को तुरंत गिरफ्तार भी करना चाहिए। और मुझे तो आज ये नहीं समझ में आता है, एक नारी का अपमान करके केजरीवाल जी उसे साथ लिए क्यों घूम रहे हैं? जो कार्यकर्ताओं का ये अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और देश की, जो दिल्ली और देश की महिलाएं जितनी हैं, वो उनको माफ नहीं करें। मुझे लगता है महिलाएं अपने सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ वोट करेंगे। ये हमारे साथ भारत घोष जी, और साथ ही साथ जब हमने पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी सुनीता जी से बात करने का प्रयास किया, तो उनका भी यही कहना था कि हमने जनता के हित में अपने संकल्प पत्र जारी किया है, तमाम जो चीजें रुकी हुई थी उन पर हम काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो मूलभूत सेवाएं होती है, स्वास्थ्य के साथ साथ दो स्टडी यानी लो कॉलेज की भी बात करनी थी। अब देखने वाली बात यह है कि 25 मई को पूर्वी दिल्ली की जनता किस पक्ष में अपना वोट डालेगी, और साथ ही साथ 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो क्या वो भाजपा हित में होंगे या इंडिया अलायंस के लिए। अपनी राय आप भी कमेंट करें। तब तक के लिए बने पंजाब केसरी.com के साथ। कैमरा पर्सन के साथ मैं